जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब लोग? माँ जगत जननी जगदम्बा की कृपा से सभी बच्चे अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में जहाँ पूजा पाठ करती हूँ वो मेरा दूसरा घर है। यहाँ पर कोई नहीं रहता है, सिर्फ मैं माँ की पूजा ही करती हूँ। यहाँ रहता कोई नहीं, हम दूसरे घर में रहते हैं, मतलब थोड़ा दूर है। तो आप लोगों के लिए जब भी मुझे वीडियो बनाना होता है तब मैं यहीं आती हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कूलर चल रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है, बच्चे भी जागते रहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो इस वजह से मैं ऐसी जगह आती हूँ कि जहाँ मतलब कोई शोर शराबा ना हो, मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। और उस घर में डेयरी का काम भी मेरा चलता है, तो किसी का आना जाना हमेशा बना रहता है। वीडियो बनाना मेरा बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं वहाँ वीडियो नहीं बना सकती, इसलिए मतलब इतनी धूप में तुम लोगों के लिए मैं दूसरे घर में आकर के वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि आप लोगों के प्रश्न थे, बहुत सारे बच्चों के प्रश्न थे। तो अगर आप लोगों के भी कोई प्रश्न है, आपके दिमाग में कोई प्रश्न चल रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग जो मैं वीडियो ये प्रश्न उत्तर का वीडियो बना रही हूँ, आप लोग इसी में कमेंट किया करो। जो भी आपके प्रश्न रहते हैं आप इसमें हमसे पूछ सकते हैं। दूसरे दिन मैं आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे दूंगी, क्योंकि मैं लिख के रखती हूँ। मैंने लिख लिए हैं सारे बच्चों के प्रश्न, क्योंकि एक दो हों तो उनका याद रहता है, एक एक करके याद नहीं रहता। मैंने इसलिए बच्चों के लिख लिए थे। तो अगर आप भी चाहते हो अपने प्रश्नों के उत्तर, तो आप भी प्रश्न अपना कर सकते हो इस वीडियो के कमेंट में, ठीक है। तो पहला प्रश्न है माँ काली भगत, नाम से चैनल है माँ काली भगत। तो उस बच्चे ने पूछा है माँ काली की अलग अलग जोत जलाना है, माँ काली और दुर्गा माँ की क्या अलग जोत जलाना है या एक ही साथ? तो बेटा रूप उनके अलग अलग हैं, तो उनकी जोत भी अलग अलग ही जलती है। एक साथ माँ काली माँ दुर्गा दोनों की जोत नहीं जला सकते हैं, अलग अलग जोत आपको जलानी होगी। जिस भी देवी देवता के नाम से जलाओगे, जैसे माँ काली के नाम से जलाओगे तो आओ माँ जोत पर विराजमान हो, और माँ दुर्गा की जलाओगे तो माँ दुर्गा का नाम लोगे, है ना। तो एक साथ में दोनों माँ का तो नाम नहीं ले सकते, तो जोत बेटा आपको अलग अलग जलानी है। अब दूसरे बच्चे का सवाल है आकांक्षा, माला का जाप करने के बाद माला क्या गले में धारण करना जरूरी है और क्यों? तो बेटा माला का जाप करने से ये होता है, हम जिस माला से जो भी जाप करते हैं, तो जाप की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा उस माला में ही समाहित हो जाती है। अगर आप वो माला धारण कर लोगे तो मंत्रों की ऊर्जा आप तक पहुंच पाएगी, नहीं तो मंत्रों की ऊर्जा आधी माला में रह जाती है, आधी तुम्हारे साथ होती है। तो अगर पूरा तुम्हें फल चाहिए तो माला को 10 मिनट या 5 मिनट के लिए आपको धारण करना होगा। और तीसरे बच्चे का सवाल है रीमा साहू, दृष्टि कैसे खोलें? देखो दिव्य दृष्टि तो 3 प्रकार से खोली जाती है। पहली तो आपके गुरु के द्वारा, अगर आपके गुरु इतने ऊर्जावान हैं, इतने सक्षम हैं, तो गुरु को टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी दिव्य दृष्टि आपकी खोल देते हैं। दूसरा तो ध्यान के द्वारा, और तीसरा आपकी शक्तियों के द्वारा। अगर आपने बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया है और बहुत ज़्यादा माँ को प्रसन्न भी आपने कर लिया है, तो शक्तियाँ आपकी दिव्य दृष्टि खोल देती है, बहुत जल्दी खोल देती हैं। और एक तो मंत्रों के द्वारा, अगर आप माँ की बीज मंत्र का जाप करते हो ओम क्रीम कालका नमः, तो आपकी दिव्य दृष्टि बहुत जल्दी खुल जाएगी, क्योंकि उससे उस मंत्र में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। तो ऊर्जा से दिव्य दृष्टि के ऊपर 5 परतें होती हैं। जब निरंतर ऊर्जा मिलती रहेगी तो दिव्य दृष्टि बहुत जल्दी खुल जाती है ना। और क्या सवाल था बच्चे का? रवि शर्मा नाम का बच्चा है कि अगर हमारे घर में निगेटिव चीज़ है तो हमें कैसे पता लगेगा कि मेरे घर में निगेटिव चीज़ है, और कि मतलब जैसे सकारात्मक ऊर्जा होगी तो हमें कैसे पता चलेगा मेरे घर में कौन सी ऊर्जा है? तो बेटा पता चल जाता है। जिनके घर में नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनके घर के रास्ते सारे बंद होते चले जाते हैं, कोई भी काम नहीं बनता है। कोई शुभ काम आप करने जाओगे तो उसमें कोई ना कोई विघ्न जरूर उत्पन्न होगी।
और सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके घर में नेगेटिव चीज़ें होती हैं, तो उनके घर में अधिकांश लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। छोटी-छोटी बात को लेकर के कोई मतलब आपने कुछ बोल दिया किसी को, लो उसी में बस झगड़ा हो गया। तो ये नेगेटिव चीज़ों के प्रभाव होते हैं। और दूसरी बात है बीमारी का बनना। काफ़ी घर में आपने देखा होगा कि एक सही होता है, दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा सही तो तीसरा बीमार हो जाता है। और मतलब दवाई लेते भी हैं, फ़ायदा नहीं होता है, थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है, फिर से वही चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। तो समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है और इतनी बीमारियों से हम क्यों घुरे हैं। जितना भी कमाते हो सारा सब कुछ बीमारी में चला जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं और या तो हमारे घर की संतान है, नेगेटिव चीज़ अगर हमारे घर में संतान है तो हमारी बात बिल्कुल नहीं मानेगी। अगर बाप माता-पिता सीधा कहते हैं तो बच्चे उल्टा समझते हैं। ये सब चीज़ें बेटा नेगेटिव चीज़ों का प्रभाव होता है। ठीक है? और क्या लास्ट प्रश्न है प्रतिमा। प्रतिमा जी लिख रही हैं कि मेरे कमर में 4-5 साल से दर्द हो रहा है और ये दर्द ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? तो बेटा मुझे नहीं पता आपका दर्द कैसा है, लेकिन अगर माँ काली की पूजा जो भी साधक करते हैं तो अधिकांश उनकी भी कमर में दर्द होता है, लेकिन ऐसा दर्द नहीं होता है। जिस समय शक्तियाँ छूती हैं तो हल्का सा दर्द होता है, बस 2 मिनट बाद बंद हो जाता है। और जिनके ऊपर नेगेटिव की वजह से होता है उनको दर्द परमानेंट दर्द उनको होता रहता है। और ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा असहनीय ही दर्द होता है उन बच्चों को। तो अगर आप भी चाहते हो कि मेरे इसी तरह से मेरे प्रश्नों का जवाब दिया जाए, कोई समस्या है आपके साथ, बहुत ज़्यादा आपके घर में समस्या चल रही है, तो आप इसके लिए पर्सनल पूछा भी ले सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो उस पे दिया गया है चैनल पर, आप उस नंबर से अपनी पर्सनल पूछा भी ले सकते हो। ठीक है? और पूजा पाठ से रिलेटिव कोई बात है तो आप इसी वीडियो में मुझे कमेंट करके बताना कि माँ इस टॉपिक पर वीडियो बना दो, मुझे ये नहीं पता, तो मैं उसी टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगी, ठीक है? तो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसी कृपा माँ ने मेरे ऊपर की है और सभी बच्चों के ऊपर वो हो कृपा। बच्चे अकेले होते हैं, परेशान होते हैं तो उन्हें लगता है कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा हूँ, कोई नेगेटिव चीज़ों का तो प्रभाव नहीं है मेरे ऊपर। बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिलता है। बाद में फिर वो माँ को ही गलत ठहराने लगते हैं, पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपके मन में जो भी सवाल चल रहा है आप कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हो, ठीक है? और अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ, वो भी मुझे कमेंट में आप लोग बता ही देना, ठीक है? तो जय माता दी, हर हर महादेव। एक बच्चे का सवाल है कि मंत्र कैसे सिद्ध करें? कल का वीडियो आप लोगों को उसी के ऊपर मिलेगा। एक बच्चे का प्रश्न है, मंत्र सिद्ध कैसे करें? ठीक है? तो जय माता दी, हर हर महादेव सभी बच्चों को।